किसी जमाने में हमारा भारत बहुत अमीर हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत में इतना सोना था कि भारत के राजा, प्रजा, मंदिर और महल सोने से खचाखच भरे रहते थे। समय समय पर भारत को लूटने के लिए कई विदेशी लुटेरे भी आए, तो वहीं हमारे कुछ महान राजाओं ने उनको खदेड़कर अपना स्वराज्य कायम किया। पर बदलते समय में भारत में अंग्रेज आ धमके, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य खड़ा करके भारत को फिर से गुलाम बना दिया। इन विदेशियों को भारत से भगाने के लिए कई बहादुर योद्धाओं ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सैकड़ों शहादतों के बाद आखिरकार उन वीरों ने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं वीरों के वंशजों की बात करेंगे। उन महान वंशजों को हम देखेंगे जिनके दादा परदादा अपनी अंतिम सांस तक भारत को आजाद करवाने के लिए लड़ते रहे। उम्मीद है मां भारती के सच्चे देशभक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह के वंशज। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अहिंसा ने मेरे वतन को लंगड़ा कर डाला, आजादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। ये शब्द थे शहीद आजम भगत सिंह के। भगत सिंह का जन्म सितंबर सन 1907 में गुलाम भारत के लायलपुर जिले के एक क्रांतिकारी सिख जट परिवार में हुआ था। बचपन में ही भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए क्रांति के मार्ग को चुन लिया। जब भगत सिंह 12 साल के थे, तब उनके सामने ही अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के मैदान में हजारों निरपराध भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। तभी भगत सिंह ने इनकलाब के नारे को बुलंद किया। क्रूर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारने से लेकर अंग्रेजी संसद में बम धमाके करने तक भगत सिंह ने कई ऐसे क्रांतिकारी कारनामे किए जिससे अंग्रेजों के मन में मां भारती के इस लाल का खौफ हो गया। जिसके बाद विदेशी अंग्रेजों ने भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा सुना दी। वीर भगत सिंह की शहादत के बाद संपूर्ण देश में क्रांति की चिंगारी जागृत हुई। युवाओं के चहेते शहीद भगत सिंह के वंशजों को भारत के बंटवारे के बाद अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। भगत सिंह के 9 भाई बहनों का एक बड़ा परिवार था जो हरियाणा और पंजाब में बस गया। सरदार भगत सिंह आजीवन कुंवारे रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, पर उनके भाइयों के वंशज आज भी हरियाणा में ही रहते हैं, जिनमें भगत सिंह के भतीजे सरदार बब्बर सिंह का निधन 2007 में हुआ। आज उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह संधू हरियाणा में ही रहते हैं और सरदार भगत सिंह के नाम से कई सेवा संस्थाएं चलाते हैं। वहीं सरदार भगत सिंह जी की बहन प्रकाश कौर का निधन 2014 में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे को बुलंद करने वाले भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जनवरी सन 1897 को उड़ीसा में हुआ था। नेताजी एक कट्टर, कड़क और जनप्रिय नेता थे। साल 1919 में नेताजी का गुलाम भारत में कलेक्टर के पद पर चयन हुआ, पर उन्होंने ये कहकर कलेक्टर की नौकरी को लात मार दी कि अंग्रेजों का तंत्र भारत को लूटने के लिए बनाया गया है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जिसके बाद नेताजी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, पर नेताजी को गांधी जी की अहिंसा की बातें ठीक नहीं लगती थी और दूसरी तरफ भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस के नरम रुख के कारण नेताजी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जिसके बाद उन्होंने आजादी के लिए अपना अलग रास्ता चुना और कहा कि शांति और अहिंसा से हुकूमतें कायम नहीं की जाती। नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान होते हुए रूस और फिर जर्मनी जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व के कई कद्दावर नेताओं से भारत की आजादी की लड़ाई में सहायता मांगी। जर्मनी में ही नेताजी ने एक ईसाई लड़की एमिली शेंकल से शादी कर ली। यहां से ही नेताजी समुद्र के रास्ते जापान, इंडोनेशिया और फिर सिंगापुर पहुंच गए।
जहां नेताजी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी आजाद हिंद सेना का निर्माण किया और जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों की ललकार लगाई। इस सेना को लेकर नेताजी ने भारत के अंग्रेजी साम्राज्य पर धावा बोल दिया और अंडमान द्वीप समूह को जीत लिया। इस समय तक जापान ने नेताजी को हर तरह की मदद दी, पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी एक बार फिर नए साथी और मजबूत सेना निर्माण के लिए रूस निकल गए, जहां रास्ते में ही उनका विमान दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। आज नेताजी के वंशज बंगाल और जर्मनी में रहते हैं। नेताजी के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस आज बंगाल में ही रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वहीं नेताजी की ईसाई पत्नी एमिली से उनको अनीता नाम की एक लड़की हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में ही रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज। आज का जो भारत हम देखते हैं वो सरदार पटेल के बिना कुछ ऐसा होता। सरदार पटेल का जन्म अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के नायाड़ गांव में हुआ था। सरदार पटेल भारत की जनता के सबसे चहेते नेता थे, साथ ही एक दमदार वकील भी थे। पटेल साहब का शुरुआती जीवन भारत की आजादी के संघर्षों में बीता। आजादी के बाद पटेल साहब आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाए गए। इस पद को पाने के बाद पटेल ने सबसे पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर को शुद्ध करवाकर उसका पुनः निर्माण करवाया। बाद में सरदार पटेल ने भारत की बिखरी हुई रियासतों को एक करके आज के विशाल अखंड भारत का निर्माण किया। साल 1950 में पटेल साहब का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। सरदार पटेल के एक बेटा डाया भाई पटेल और एक बेटी मणिबेन पटेल थी। मणिबेन पटेल आजीवन कुंवारी रही और भक्ति में जीवन बिताया, जबकि डाया भाई पटेल राजनीति से जुड़ गए, पर समय के साथ उन्होंने राजनीति त्याग कर मुंबई की एक बीमा कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। साल 1975 में डाया भाई का निधन हो गया। डाया भाई ने 2 शादियां की, जिससे उनके 2 बेटे हुए, विपिन और गौतम भाई पटेल। आज सरदार पटेल के पोते गौतम भाई पटेल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं, जबकि विपिन भाई स्वर्गवासी हो चुके हैं। सरदार पटेल जैसे महान नेता के वंशजों ने अज्ञात कारणों से राजनीति से दूरी बना ली। राव तुल्लाराम के वंशज। हरियाणा के राजनायक राव बहादुर उर्फ राव तुल्लाराम अहीरवाल के यदुवंशी राजा थे। उनका राज्य रेवाड़ी, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ था। भारत में 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपने राज्य से अंग्रेजी राज को समाप्त करके अंग्रेजों को दिल्ली तक दौड़ाया। इन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा अपने ही जीवन में अंत तक अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ते रहे। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए राव साहब रूस से सहायता लेने निकल गए थे, पर रास्ते में ही काबुल में वीर गति पा गए। आज राव साहब के वंशज रामपुरा रेवाड़ी में रहते हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह और उनके 2 भाई राव तुल्लाराम के वंशज हैं। राव इंद्रजीत सिंह केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री हैं और जबरदस्त निशानेबाज हैं। वहीं अगर बात करें बापू के वंशजों के बारे में, तो बापू के 4 बेटे थे। उनसे उनको 13 पोते पोतियां हुए, जो दुनिया के 6 अलग अलग देशों में रहते हैं और बेहद अच्छे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं। गांधी के परिवार के आज 154 वंशज जीवित हैं, जिनमें से गांधी जी के बड़े बेटे हीरालाल के वंशज आज अमेरिका में रहते हैं। उनकी पोती मेघा गांधी अमेरिका की फिल्मी दुनिया से जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो। अगर आप और किसी स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।